मॉरल कोशेंट, मोरालिटी से हमें यह समझ में आता है कि शायद इससे मुराद है कि हमारा मजहबी पैराडाइम। देखिए बहुत सारे लोग, लेकिन मैं तो आम अल्फाज में इसको ये समझें कि मोरालिटी का मतलब यह है कि एक बंदे के अंदर एक पैमाना मौजूद हो जिसके जरिए वो अच्छे और बुरे, गलत और सही में फर्क कर सकता है। जब वो दो राहे पर पहुंच जाए, एक सड़क दाएं तरफ जा रही है एक बाएं तरफ, तो उसके अंदर ये काबिलियत और एबिलिटी मौजूद हो कि वो सही रास्ते का तयन कर सके। इसका नाम है मोरालिटी। इसके लिए यार्डस्टिक डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों के नजदीक मजहब मोरालिटी की बेस हो सकती है, कुछ लोगों के नजदीक कानून मोरालिटी की बेस हो सकती है, कुछ लोगों के नजदीक हमारा तमद्दुन, समाजी तमद्दुन, रस्म और रवायात जो हैं वो मोरालिटी की बेस हो सकती हैं। लेकिन बेस कुछ भी हो, हम सब के अंदर है, खास तौर पर लीडर के अंदर सही और बुरे की पहचान ये होनी बहुत जरूरी है। उसके फैसले हैज़र्ड ना हो, सही, और हो सकता है उसकी जजमेंट सही होने के बारे में गलत हो जाए। जिसकी चीज को वो समझ रहा था सही, वो सही नहीं थी, ये एक अलग मौजू है। लेकिन उसके अंदर एक पैमाना जरूर मौजूद हो जिस पैमाने पर परखने के बाद वो फैसला करे कि कौन सा रास्ता मैंने इख्तियार किया। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यार्डस्टिक बता देता हूं, छोटी सी यार्डस्टिक। वो ये है, अगर हमारे फैसले हमारी तमन्ना, ख्वाहिश और डिजायर की बुनियाद पर हो रहे हैं तो ज्यादा इम्कान ये है कि हमारी मॉरल वैल्यू इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और यानी हमारे फैसले अगर नफ्स की ख्वाहिश की बुनियाद पर हो रहे हैं, और अगर हमारे फैसले फहम की बुनियाद पर हो रहे हैं, सोच और तदब्बुर की बुनियाद पे हो रहे हैं, बज़ाहिर उनके अंदर मजा, लस्ट और प्लेजर मौजूद नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम उसको इख्तियार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मोरालिटी कोशेंट हाई है। तो लीडर के अंदर एक मोरालिटी होनी बहुत जरूरी है। लोग उसके बारे में कसमें खा सकें कि ये बात ये नहीं कर सकता। अगर किसी ने आंखों से भी देखा है तो अपनी आंखों का इलाज कराओ, उसमें कोई मसला होगा, ये शख्स ये नहीं कर सकता। तो लीडर के अंदर इस तरह का, और मैं आपको ये दोनों लफ्ज बोले हैं, एक लफ्ज था नफ्स और दूसरा लफ्ज था फहम। तो जिस चीज फैसले के दौरान अगर गाइडिंग फोर्स नफ्स होगा, और नफ्स के लिए टेस्ट है जिसमें मुझे मजा आ रहा है, जिसमें मुझे लुत्फ आ रहा है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि फहम के फैसले में लुत्फ नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है लुत्फ, बशर्ते कि वो फहम की छलनी में से गुजर के गया। यहां मैं आपको एक और बहुत ही नाजुक सी बात शेयर करना चाहता हूं कि जिंदगी गुजारना मोरालिटी की बुनियाद पर उसकी भी सतह है। सबसे छोटी सतह उसकी मजा है, लस्ट, कि जिंदगी के हर फैसले में बस जिसमें मजा आ रहा है हम उसको करें, प्लेजर, राइट, जिसको हम नफ्स कहते हैं। लेकिन डिजायर प्लेजर से अलावा भी हो सकती है, इसीलिए नफ्स के मुख्तलिफ लेवल, जैसे नफ्स अम्मारा जो कि बिल्कुल नीचे लेवल का है, और फिर नफ्स मुतमइन्ना जो कि डिजायर है मगर वो सही डिजायर है, टॉप की डिजायर है। अगर, अब गौर से सुनिएगा, अगर नफ्स मुतमइन्ना में फहम शामिल हो जाए, अगर नफ्स मुतमइन्ना में यानी आपकी एक डिजायर है, डिजायर भी बिल्कुल सही है और करेक्ट है, मगर है डिजायर, मगर उसमें आपने फहम भी शामिल कर दिया, तो इसको हम पैशन कहते हैं। नफ्स मुतमइन्ना के अंदर फहम की आमेजिश। और अब जरा गौर से सुनिए, अगर वो फहम में खुदाबंदी के ताबे हो जाए, यानी नफ्से अम्मारा था, नफ्से मुतमइन्ना था, ख्वाहिश नफ्से मुतमइन्ना थी, उसके अंदर फहम शामिल हुआ, मगर ये फहम जाती फहम से ज्यादा फहम खुदाबंदी के ताबे हुआ, तो ऐसा करने से वलायत मिल जाती है। आदमी का एक्ट जो है वो वलियों वाला एक्ट हो जाता है। तो एक लीडर को बहुत गौर करना चाहिए अपनी मोरालिटी पर कि मेरी मोरालिटी कहीं नफ्स के ताबे तो नहीं है, और अगर वो नफ्स के ताबे है तो उसको नफ्स मुतमइन्ना पर होना चाहिए, राजी होने वाला डिजायर होनी चाहिए, उसमें वो अपने फहम की आमेजिश करे, ऐसे अकल को भी सोचे
ایسا کرنے سے پیشن ڈیولپ ہوگا اور اس کو اگر فہم خداوندی کے تابع کر دے تو اس کو ولایت مل جائے گی، یعنی وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اور اب اس کی جو زندگی ہوگی وہ ایک انفلوئنس والی زندگی ہوگی۔ تو